हरे कृष्ण। आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना। 4 दिसंबर 2024 है आज। आइए आज का विषय सुनते हैं कि जब पांडवों के यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो रही थी, पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ चल रहा था और उस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। इस बीच में एक शिशुपाल नाम का राजा आया जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे। इतनी देर में जैसे उसने भगवान को अपशब्द कहना शुरू कर दिए तो सब हैरान हो गए, सब उठ के खड़े हो गए और खबरदार शिशुपाल को कहा कि अगर भगवान के लिए कोई अपशब्द कहा तो किसी ने भगवान कृष्ण से कहा कि इसको दंड दो, यह आपको अपशब्द कह रहा है, ये आपके लिए अपमानित जनक शब्द कह रहा है, अपमानजनक शब्द है ये। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसके 100 अपराध माफ करूंगा और इसके अपराधों की मैं गिनती गिन रहा हूं। भगवान उस वक्त उसके अपराधों की गिनती गिन रहे थे और बार बार भगवान शिशुपाल से कह रहे थे, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ। भगवान बार बार शिशुपाल को चेतावनी दे रहे, लेकिन शिशुपाल बाज नहीं आया। जब शिशुपाल ने भगवान को भरी सभा में 50 अपशब्द कहे, 60 अपशब्द कहे, तो भी कृष्ण ने कहा रुको, अभी भी रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुका। जब 100 अपशब्द कहे, जब 100 अपमानजनक शब्द कहे, कृष्ण को टॉन्ट किया, ताने दिए, अब भगवान ने कहा एक भी अपराध तुम्हारा माफ नहीं होगा, एक भी नहीं। शिशुपाल अब रुक जाना, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 100 अपराध माफ करूंगा और आज मैंने तुम्हारे 100 अपराध हो गए हैं, अभी तक चलो मैंने तुमको माफ कर दिया, अब एक अपराध भी करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। अब भगवान उसकी गिनती गिन रहे थे, भगवान समझ गए कि अब इसके 100 अपराध हो गए हैं, अब भी वो बाज नहीं आया। और जब उसने एक और अपमानजनक शब्द कहा, अपशब्द कहा, तब भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय बंधुओं, इंसान जो कर्म करता है उसकी गिनती चालू है, उसकी गिनती चालू है। हम संभल जाएं तो अभी भी हमारे पास मौका है। इंसान दो तरह से संभलता है, या तो सत्संग के वचनों से, या तो समय की फिर मार से। अभी भी संभल जाएं, हर इंसान की गिनती चल रही है। अभी भी हम संभल जाएं तो ईश्वर हमें, मेरा गोविंद हमें माफ कर देगा, क्योंकि उसने भी गीता में कहा है, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चलो श्री कृष्ण की ओर चलो, ले आज कृष्ण की शरणागति हो जाए, शरणागत। क्यों? क्योंकि वही हमें क्षमा कर सकता है और कोई नहीं। तो कैसे शरणागत होते हैं ईश्वर की ओर जाए हम, और कैसे शरणागत हो जाएं, कैसे उनकी शरण लें? नाम के द्वारा, भजन के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे कर्मों के द्वारा हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। धन्यवाद। 5 तारीख अर्थात कल गुरुवार के दिन हम भोपाल में हैं। एक दिन की सत्संग हमारी भोपाल में है, भगवान की दया से। ये एड्रेस आपके सामने है। अवश्य शाम को 5 बजे 5 दिसंबर गुरुवार जरूर आइएगा। और 6 और 7 दिसंबर इंदौर में भगवान की दया से सत्संग है, और इंदौर शहर की भी डिटेल आपके सामने है। जो आपके आसपास रिश्तेदार वहाँ रहते हैं जरूर बताइए, भोपाल और इंदौर के लिए। हरे कृष्ण। खूब भजन कीजिए।